और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर के जोबनेर में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। दौसा में हाईवे पर एक स्कूल बच्चों से भरी स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। सौम्या गुर्जर ने आज एक बार फिर जयपुर ग्रेटर मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है। सौम्या गुर्जर के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार फिर से मेयर पद का कामकाज संभाल लिया। सौम्या गुर्जर आज बता दें दोपहर 12:15 पर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने सौम्या गुर्जर को 18 नवंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राजस्थान को लेकर आलाकमान जल्द फैसला लेगा और सभी विधायक फैसले को मानेंगे। राजस्थान की जनता जल्द नया सवेरा देखेगी। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के गांव जघीना से राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव की समस्या के कारण बंद पड़ा हुआ है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी जमा होने के कारण करीब 150 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सीकर के नीमका थाना में अधजली लाश मिली है। हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के बांडल थाना क्षेत्र में अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंचकर हत्या कर लुटेरों ने पहने हुए गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में आज राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ध्वजारोहण और गुब्बारे उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 जिलों तथा सचिवालय की टीम सहित कुल 34 टीमें भाग ले रही हैं। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी घटना के बाद 5 महीने से फरार चल रहा था। राजसमंद जिले के जावद गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम के साथ मनाया गया। विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। आज पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में आज भी एक भी पशु की संक्रमण पुष्टि नहीं हुई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपने गांव की स्कूल टीम के लिए हूटिंग करने पर हारी हुई टीम के खिलाड़ियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में युवक को कई चोटें आई। सादुलपुर किसान आंदोलन ने अंतर्गत रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान शुक्रवार को सादुलपुर रेलवे पुलिस ने आंदोलन के किसान नेता जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नागौर के खीवसर थाना क्षेत्र में ताड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी पति ने खुद को आग लगाने का भी प्रयास किया। बता दें कि लेकिन घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लेते हुए महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। कोटा आयाना थाना क्षेत्र के दूधली गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिया। अभी तक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आयाना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को देखते हुए दौसा में 7 बेंच गठित की गई है। इनमें से 4 बेंच तालुका स्तर पर हैं, वहीं 3 बेंच जिला मुख्यालय पर गठित की गई। पोखरण क्षेत्र के विख्यात शक्तिपीठ श्री चंदू माता के जमर हुए 200 वर्ष पूर्ण होने पर चारण समाज के साथ एक 35 कौम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विशाल कलश यात्रा नवकुंडी यज्ञ संतों का आशीर्वचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में आज से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ है। 2 दिनों तक 4 पारियों में आयोजित हो रही इस परीक्षा में 4952 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिले के 16 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई। जोधपुर के भोपालगढ़ के निकटवर्ती बुड़किया गांव में अमर शहीद भूपेंद्र कालीराणा की 10वीं शहादत दिवस पर आयोजन समिति द्वारा शहीद स्मारक पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। दौसा में अपनी ही बेटी से 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया।
उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें, कंटेनर में तलाशी लेने पर सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाते हुए पकड़ी गई है। विभागीय टीम ने कंटेनर जब्त किया है और चालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज से 2 दिवसीय वन रक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। झुंझुनू जिले में 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। शहर में कुल 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। बीकानेर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा में पहली पारी में 15,096 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 50% परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने वीसी के माध्यम से जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के राय सिंह नगर में एक मकान में किराए के रहने वाले सचिन बिश्नोई के घर चोरी हुई है। चोरों ने घर का सामान, नकदी के अलावा घर में लगी नल भी चुरा ली। कोटा में महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को अब दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया गया है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वन्यजीव एरिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेशानुसार रिलीज किया गया। झालावाड़ जिले में भी आज से 2 दिनों तक वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 दिनों के दौरान 22,990 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बांसवाड़ा के आनंदीपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे से एक घायल युवक की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव को मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुलिया के नीचे अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है। बांसवाड़ा में अवैध रूप से हजकर देशी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई की गई। यहां करीब 1200 लीटर महुआ बास नष्ट कराया गया है। इस दौरान कई भट्टियां तोड़ दी गई। साथ ही मौके से करीब 25 लीटर अवैध देशी हथकर शराब जब्त की गई। प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी हमला हुआ है। टिड्डियों ने जालौर के कई गांवों में दस्तक दी है। वहीं टिड्डियों ने कई गांवों की फसल को भी नष्ट कर दिया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना कर दिया है। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम नगरी के लिए रवाना किया। 4 बसों से 151 श्रद्धालु खाटू श्याम भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। यहां नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां शेखावत जल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से आयोजित होगी। बैठक में आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। झुंझुनू के 42 मंडलों के लिए 11 सांसदों और 31 विधायकों को प्रभारी के रूप में लगाया गया है। सांसद और विधायक आज मंडलों के प्रवास पर रहेंगे। आगामी कार्य योजना सहित राज्य के विभिन्न जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। गोविंदगढ़ इलाके के नेशनल हाईवे 52 स्थित बधाला कच्छ के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। चारा फैलने से यातायात बाधित हो गया है। इस दौरान हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। परमानंद ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अपनी प्रेमिका से बदला लेने और उसको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। दाड़ देवी के जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी तोलाराम मीना कनवास के गांव मामोर की झोपड़ी का निवासी है। आरोपी ने प्रेमिका से बदला लेने और उसको सबक सिखाने के लिए मजदूर को बलि का बकरा बनाया। माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई महीने तक साथ रहे। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया है, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया गया। बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि नाबालिका दस्तावेज के आधार पर 16 साल की है और 8वीं तक पढ़ी लिखी है। जालौर में बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने पुलिस थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर जीएनएम के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला।
जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। टोंक के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। मुमेशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने के पानी के लिए जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक जानकारी दी गई, लेकिन सरकार आज तक पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई है। ये तस्वीर सरकारों के उन दावों को चिढ़ाती है। सादुलपुर के लाखलान मोरावासी न्यागली के लोगों ने थाना अधिकारी को शिकायत सौंपकर लालखान ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विधायक अशोक लोहाची के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ बिरला का स्वागत किया। बिरला सुबह महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीकर में 15 परीक्षा केंद्रों पर आज से वन रक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। सीकर जिले में 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा में करीब 16,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि जिले में 4 पारियों में 2 दिन तक परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पहले दिन की परीक्षा आज से शुरू हुई। पहले दिन दोनों पारियों में 60,959 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं रविवार को होने वाली परीक्षा की दोनों पारियों में 60,955 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। श्रीगंगानगर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहली पारी में 16,320 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सामूहिक नकल और पेपर लीक गिरोह पर भी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। सवाईमाधोपुर में आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 31,000 परीक्षार्थी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज तथा कल दोनों पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दौसा में 26 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 40,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 2 दिनों तक 2 पालियों में आयोजित होगी। ऐसे में प्रत्येक पाली में करीब 10,000 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। पहली पाली में 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। वहीं दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। डूंगरपुर में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आज शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। 2 दिनों तक चलने वाली ये परीक्षा में 36 केंद्रों पर परीक्षा में 38,260 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। आज सुबह पहली पारी की परीक्षा को लेकर सुबह से परीक्षा के केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया। ठंड के बावजूद स्टूडेंट में परीक्षा को लेकर उत्साह रहा। वहीं एंट्री से पहले स्टूडेंट को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। बांसवाड़ा शहर और आसपास के 25 केंद्रों पर वनपाल भर्ती परीक्षा शनिवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के लिए 11 सरकारी और 14 निजी संस्थानों में केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर सुबह 8:30 बजे से प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। राजसमंद जिले के कुवारिया तहसील के जोधपुरा गांव के स्कूल के पास झूलते विद्युत तारों से ग्रामीणों को हर पल हादसे का अंदेशा बना था। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्युत विभाग के अधिकारी हरकत में आए और मौके पर लाइनमैन गोविंद प्रजापत सहित श्रमिकों को भेजकर बिजली के तार खींचकर सही किया गया। राजसमंद के केलवाड़ा और खमनौर थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष जनता को समर्पित किया गया। कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा थाने परिसर में स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधियों और लोगों का पुलिस प्रशासन की ओर से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्वागत कक्ष के बनने से थाने में अपनी समस्या लेकर आने वाले फरियादी को पर्याप्त बैठने के लिए वेटिंग रूम की सुविधा मिल सकेगी। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं और तीव्र गति से गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक पर आधारित LHB प्रकार के यानों का समावेश किया गया है। इन यानों की परिवहन क्षमता, सुंदरता, संरक्षा, सुविधा और गति वर्तमान में चल रहे ICF प्रकार के कोचों से बेहतर है। कोटा में दहेज मुक्त समाज बनाने के संकल्प के साथ ही 13 नवंबर को वैश्य समाज का 12वां अन्नकूट महोत्सव का आगाज होगा। कोरोना के चलते 2 साल बाद CAD ग्राउंड में यह आयोजित होगा। बता दें कि इस महोत्सव में दहेज देंगे ना ही लेंगे का संदेश दिया जाएगा, तो वहीं पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उद्देश्य से पूरा अन्नकूट महोत्सव पॉलिथीन मुक्त होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। अध्यक्षता UDH मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। टोंक के बरौनी ग्राम पंचायत में गंदगी और कीचड़ से स्कूली बच्चे परेशान हैं। यहां दादिया गांव की सरकारी मिडिल स्कूल के मुख्य गेट पर गंदगी और कीचड़ का अंबार है। स्कूली बच्चों को इस कीचड़ से होकर ही गुजरना पड़ता है।
रेल दोहरीकरण के कार्यों के अवलोकन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने जोधपुर लूणी रेलखंड का दौरा किया और चल रहे काम पर संतोष जाहिर किया। इस मौके पर रेल संगठनों के पदाधिकारी भी उनसे मुलाकात की और 21 सूत्री ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जयपुर, अजमेर और बीकानेर के बाद अब जोधपुर पर फोकस है। चरणबद्ध तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 104 किलोमीटर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। जोधपुर में 140 करोड़ की लागत से मेंटेनेंस डिपो बनेगा। लंबे समय से लोगों की परेशानियों का सबब बनी महेशपुरम आवासीय कॉलोनी अब विकसित होने जा रही है। नगर परिषद द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कर भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने तब इसकी सुध नहीं ली। ऐसे में यहां रहने वाले निवासियों ने लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाई। जनसुनवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अलग अलग माध्यमों से शिकायत भी दर्ज कराई गई। वहीं लगभग 6.60 करोड़ लागत सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भर में आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन शुरू हो गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट जोधपुर, मुख्य पीठ जयपुर पीठ और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों के साथ साथ प्रदेश भर की अदालतों के कुल 481 बेंचों का गठन किया गया। श्रीगंगानगर में 13 जीबी गांव के पास RD 103 पर करनीजी नहर में कटाव आ गया। करनीजी नहर में 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद सिंचाई विभाग की ओर से करनीजी नहर में पानी को बंद करवाकर समेजा और MK नहर में खुलवा दिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से करनीजी नहर के वितरण चेयरमैन और अन्य संगम अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। पोखरण के देवलपुर में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली यात्री को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।